मज़मून मेरे दिल में था कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनना सीखें, और आप सारे सुनते भी हैं और मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते भी हैं, और बहुत सारी बातें जो आज हम करेंगे वो आपको पहले से भी मालूम होगी। लेकिन कभी-कभार हम उसको ना रिफ्रेश करते हैं, उनको ताज़ा करते हैं ताकि हम उन बातों को ज़्यादा संजीदगी से लें। तो मेरा ईमान है कि खुदा का रूह कुछ काम करेगा, क्योंकि Amen. वही है जो हमें बरकत देता है और वही हमें समझाता है और आगे लेके जाता है। तो मेरे खुदा के कलाम के ताल्लुक से ये आज मैं टीचिंग ज़्यादा है, मैसेज ये कम है कि खुदा की हाँ, आवाज़ को पहचानना और खुदा की आवाज़ को समझना अपनी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम में से कैसे हम जान सकते हैं। तो अगर हम शुरू ही से देखें तो खुदावंद बोलता चला आया। पैदाइश की किताब में अगर हम जेनेसिस में जाएँ तो वहाँ पे लिखा है वो ठंडे वक़्त में आदम के और हवा के साथ रफ़ाकत किया करता था, फेलोशिप करता था, और जो फेलोशिप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट आंसर होता है बातचीत करना, बोलता था, कलाम करता था। आगे हम चले जाएँ तो मूसा के साथ खुदा कलाम करता आया, बनी इस्राइल के साथ खुदा कलाम करता आया, और बेशुमार नबियों के थ्रू खुदा बोलता चला आया। और उसके बाद नए यादनामे में खुदावंद यीशु मसीह खुद आए और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कलाम किया। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हुआ, और ईमान नए ऐहदनामे में हर ईमानदार खुदा की आवाज़ को सुन सकता है। पुराने Amen. ऐहदनामे में नबी खुदा की आवाज़ को सुनते चले आए, और एक चीज़ बड़ा फ़र्क है कि वो उस वक़्त जो नबूवती कलाम देते थे वो 100% करेक्ट होता था, और अगर वो करेक्ट नहीं होता था तो उसकी पेनल्टी डेथ होती थी। उनको एक ऊँचे पहाड़ पे लेके जाया जाता और उनको फेंक दिया जाता वहाँ से कि ये खुदा का कलाम जो उनसे इसने सही नहीं दिया। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यही थी कि खुदा जो कलाम देता है वो हमेशा पूरा होता है और बात दुरुस्त भी है। लेकिन नए ऐहदनामे में हम देखते हैं कि हम इस तौर से प्रोफेटिक गिफ्ट में उस तौर से शायद मूव नहीं करते जिस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेट्स मूव करते थे, और इसके लिए हमें रहनुमाई भी मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। और हर एक जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसका बंदा-बंदी बन जाता है, वो उसकी भेड़ है, और वो एबिलिटी रखता है खुदा की आवाज़ को सुनने की। ये बात अलग है कि वो किस लेवल पे सुनता है, क्योंकि इसमें प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो उनसे है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कई लोगों को खुदा की तरफ से गिफ्टिंग होती है, रूह की जो नेमतों का ज़िक्र है, Amen. जिसमें नबूवत भी है, Amen. और नबूवत जिनकी के ऊपर ये मसा होता है, नबूती मसा होता है, वो खुदा की उनकी ट्यूनिंग जो सी है ना, ट्यूनिंग लेवल जो है वो और होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी खुदा के साथ इस लेवल पे होती है कि वो ज़्यादा खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, और वो खुदा की आवाज़ को बेहतर तौर पर सुन सकते हैं। और उसके अलावा ये भी हमें लिखा हुआ है कि और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्ज़ी है, और रूह की हिदायत में चलने को कहा भी गया कि अगर रूह की हिदायत से चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। सो खुदा की तरफ से प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है हमारे लिए कि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें और रहनुमाई ले सकें। और ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम किसी आम कंसल्टेंट के पास जाएँ रहनुमाई लेने एक्सपर्ट के लिए, आजकल तो यहाँ पे यूरोप में बड़े लोग रहनुमाई देते हैं आपको फ्यूचर के ताल्लुक से, तो उनकी ये रहनुमाई तो पता नहीं गलत मिलती है या सही मिलती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है, खुदा यीशु मसीह नासरी, और खुदा का पाक रूह जो हमारी रहनुमाई करते हैं, जो दुरुस्त रहनुमाई करते हैं। अब ये बात है कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं? खुदा मुख्तलिफ तरीकों से बोलता है, और उसके लिए 3 किस्म की आवाज़ें जो-सी हैं, मैं उनके मुताल्लिक थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा कि खुदा की आवाज़, और कभी-कभार हम गलती खा जाते हैं, हम शैतान भी बोल सकते हैं, वो शैतान की आवाज़ है। और इसके अलावा हमारी अपनी रूह जो-सी है, जब बहुत ज़्यादा हम चार्ज्ड अप हो जाते हैं, तो हमारी अपनी रूह भी बहुत काम दिखा जाती है, और उसमें हम समझते हैं कि शायद खुदा का पाक रूह हमें लीड कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। और ज़करिया भाई और मैं, इमरान भाई जी अर्ली डेज़ में इकट्ठे ही थे, तो ऐसी कई गलतियाँ हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने अपनी आवाज़ को भी सुना हो, और शायद हमने कभी आपको भी शायद तजर्बा हो, तो हमने सोचा हो कि शायद खुदा बोल रहा है। सो अब जब हम खुदा की आवाज़ के ताल्लुक से बात करते हैं, तो खुदा कई तरह से बोलता है। खुदा ऑडिबल वॉइस में भी बोला है, पुराने ऐहदनामे में, नए ऐहदनाम ह
पिछली सदी में विलियम ब्रैनम होते थे, उन्होंने खुदा की ऑडिबल आवाज को सुना है, और वो रिकॉर्डेड भी है, शायद कहीं किसी जगह पे पड़ी हो। और उसके अलावा खुदा आपकी स्पिरिट में भी बोलता है, ऑडिबली आप सुन रहे होते हैं, दूसरों को आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन आपकी स्पिरिट में आप अपने अंदर अगर दूसरे मामूर है तो आप अंदर आवाज सुन सकते हैं। इसकी एक मिसाल दूंगा, कुछ मैं अपने लाइफ के अपने भी तजर्बे शुरू करूंगा। कुछ 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो एक जगह पे रहता था मैं, तो दुआ कर रहा था, और मैं दुआ करने के बाद वैसे लेटा हुआ तो एकदम मैंने आवाज सुनी कि इस जगह को छोड़ दे। मैं बहुत कम किराया देता था ऑस्लो सिटी में, 2,500 रुपया किराया देता था, जो कि मेरे ख्याल से वहां पर ना होने के बराबर है। तो मैंने कहा कि इतने कम पैसों में तो मुझे जगह मिलनी नहीं है, तो मैं इस जगह को छोड़ दूं तो कैसे मुमकिन होगा, मैं किधर जाऊंगा। तो मेरे एक दोस्त होते हैं, वो अंतोन है, उनका प्रोफेटिक गिफ्ट काफी अच्छा है। मैं कभी कभार उनसे जब कभी मुश्किल हो तो बात भी कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मुझे खुदावंद ऐसा कह रहे हैं जगह छोड़ने के लिए, तो लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ। एक और चीज, इसी पॉइंट से हम ये भी पॉइंट निकालते हैं कि जब खुदा बोलता है ना, तो वो उसको कंफर्म भी करता है, 1 बार 2 बार, बल्कि बाइबल कहती है 6 बार 3 बार उसको कंफर्म भी करता है। जदाउन ने जब श्योर नहीं था खुदा की आवाज को सुनने के ताल्लुक से, तो जदाउन ने खुदा से कंफर्मेशन मांगी। अगर आप और मैं किसी वक्त खुदा की आवाज को सुनने के ताल्लुक से श्योर ना हो, तो उसको दुआ में रखें, उसे खुदावन से कहें कि खुदावन कंफर्म कर, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं गलती नहीं करना चाहता। तो खुदा मेहरबान है, वो अपनी मर्जी को आप पर जाहिर करेगा। मुश्किल नहीं है खुदा की आवाज को सुनना, अगर हम ट्यूनिंग में आ जाए, उसके साथ फ्रीक्वेंसी अपनी मैच कर लें, तो हम खुदा की आवाज को बेहतर तौर पर सुन सकते हैं। हर ईमानदार सुन सकता है, और हम उसी फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे कभी कभार प्रॉफिट्स या बड़े प्रोफेटिक लोग सुन सकते हैं। तो अब ये मैंने उन्होंने मेरे से दुआ की, और उनको भी रूह में ना तसल्ली सी मिली कि जैसे ये आवाज खुदा की तरफ से इसको मिली है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ईमान पे कदम उठा। अब देखिए, कंफर्मेशन खुदा कंफर्म करता है अपने खादमों की जरूरत से। एक शख्स अगर हम खुदा की आवाज होगी ना, तो वो आपको मुख्तलिफ खादमों के वसीला से भी कंफर्म करेगा, वही उससे मिलती जुलती बात करेंगे। अगर कोई अपनी मर्जी में चल रहा है ना, बिल्कुल हट के, तो ये चीज डेंजरस है, क्योंकि खुदा बहुत सारे को आपकी फिक्र है, और उसने जो आपकी लाइफ में कभी कभार मेंटर्स रखे होते हैं, उनके थ्रू भी वो बात करता है और कंफर्म करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ईमान से ये स्टेप उठाएं। तो अगले दिन जिस घर में मैं रहता था, वहाँ की जो मालिक मकान थी, उन्होंने मुझे पैगाम भेज दिया कि आप ना ये मकान खाली कर दें। हालांकि मेरे पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहाँ पर ऐसे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के निकाल सकते, उन्होंने कहा कोई मसला हो गया और इस तरह करके। तो मैंने उस बात को नेगेटिव नहीं लिया, मैंने यही सोचा कि खुदा ने कंफर्म किया है। जो भाई के साथ मैं कल मिलकर दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे कदम उठाऊं या ना करूं, खुदा ने कंफर्म किया कि इस औरत के थ्रू भी इस जगह को छोड़ दे। तो मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, मैंने कहा जी मैं ठीक, हफ्ता रहता था मकान खाली करने में, और वहां पे और लोगों को भी उन्होंने कहा। तो और लोग जो से ना बड़े परेशान हो गए, मकान इधर उधर ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने। तो 2-3 दिन रहते थे, तो मैं बड़ा इत्मीनान से बैठा था। तो वहां पर एक लड़की भी रहती थी, फिलिपिनो लड़की। उन्होंने कहा कि भाई आप बड़े सुकून से बैठे हैं, कोई मकान कून मिल गया कि कमरा? मैंने कहा मुझे नहीं मिला। तो कहते हैं कि हम सब ने तो ढूंढ लिए, तो आप बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, आपने कोई जगह नहीं ढूंढी, तो जाना किधर है आपने? मैंने मुझे फिर भी परेशानी हुई। जब खुदा आपसे बोलता है ना, तो उसकी एक एक चीज ये भी कंफर्म करता है कि वो अपना इत्मीनान दे देता है। हालात मुश्किल भी हो, देखने से ऐसे लग रहा हो कि शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका खुदा जो उनसे है, जब आपको कोई गुलाम देगा, तो उसके साथ अपना पीस जरूर देगा, इत्मीनान होगा आपके पास। चाहे आपको सिचुएशन अच्छी ना भी लग रही हो, तो आप तसल्ली में होंगे। तो मैंने एक दो दोस्तों से बात की हुई थी, तो किसी ने किसी पास्टर साहब से बात की मेरे बिहाफ पर, और किसी ने जगह मुझे प्रोवाइड कर दी। और यकीन माने कि इस एक मिसाल के अंदर 3-4 चीजें हमें मिलती हैं, और उसके बाद खुदा ने जगह प्रोवाइड की इन टाइम। 2 दिन पहले मुझे वो जगह मिल गई, और अब के मुझे 2,500 रुपया भी नहीं देना था, अब के मुझे फ्री जगह मिल गई, पूरा ऊपर की स्टोरी मिल गई। और मुझे उसके लिए ऑस्लो जैसी सिटी में ये एक मौजज़े वाली बात थी। तो Amen. खुदावंद ने उसके बड़ी ब्लेसिंग दी, एक छोटे मुझे स्टेप ईमान पे उठाने के लिए कहा। तो इसको एक छोटी सी बात को हम इस तरह से वाइंड अप करते हैं कि वेयर ही लीड्स ही फीड्स। अगर आपको किसी जगह पे आपकी जाने के लिए रहनुमाई कर रहा है, तो वो आपको वहां पे प्रोवाइड भी करेगा, भूखा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। एलिया को उसने जब सारपत की बेवा के पास भेजा, तो उसने उसको सारपत की बेवा के थ्रू प्रोवाइड भी किया।
रहनुमाई की काल वाली जगह थी, देखने से नामुमकिन लग रहा कि बेवा क्या प्रोवाइड करेगी, लेकिन खुदा ने बेवा के थ्रू प्रोवाइड किया। ये खुदा के काम है, खुदा के काम निराले होते हैं। जहाँ पे नहीं बोता वहां से काट लेता है, और जहाँ पे नहीं बिखेरता वहां से जमा कर लेता है। खुदा डिफरेंट तरीकों से काम करता है। जहाँ पे हमारी अकल जो सी है हमें काम नहीं कर रही होती, वो खुदा मौजूदाना तौर पे वहां पे काम करता है। तो दूसरा इस चीज की एक बड़ी अच्छी मिसाल है, अक्सर मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, वेयर ही लीड्स ही फीड्स, वेयर ही गाइड्स ही प्रोवाइड्स। एक ही बात को कहने के दो अंदाज हैं। सो इस चीज में मैंने ये सीखा कि जब खुदा हमसे बोलता है ना, तो हमारे में देखने में वो चीज मुश्किल भी लग रही हो, लेकिन खुदा उसको फॉलो अप करता है, आपको बैकअप करता है और आपको हेल्प आउट करता है जब हम खुदा की मर्जी में कदम उठाते हैं। सो इसके अलावा खुदा ऑडिबल, मैंने स्पिरिट में ये चीज बोली कि मैंने ये स्पिरिट में ऑडिबल आवाज खुदा की सुनी। खुदा विजन्स के थ्रू भी बोलता है। आप दुआ कर रहे होंगे और ये एक ड्रीम से हायर लेवल है। खुदा ड्रीम्स में भी बोलता है। यूसुफ के पास ये गिफ्ट था, ख्वाब का गिफ्ट, और एक छोटा सा गिफ्ट उसकी जिंदगी, छोटा नहीं मैं कहूंगा, एक गिफ्ट उसकी जिंदगी में उसको प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ले गया। इतनी ब्लेसिंग एक गिफ्ट में उसके थी। और एक गुलाम से एक प्राइम मिनिस्टर बन जाना, और ये खुदा की गाइडेंस थी। जब वो खुदा की रहनुमाई में चलता था, खुदा से रिसीव करता था, और अपने लिए भी रिसीव करता था और दूसरों के लिए भी रिसीव करता था। तो जो हमारा खुदा जब किसी से बोलता है तो उसमें बेहतरी होती है, तरक्की होती है। एक और चीज मैं प्रोफेटिक के ताल्लुक से शेयर करना चाहूंगा कि प्रोफेटिक गिफ्ट जो है उसके अंदर मकसद जो सा खुदा का ये होता है, इनकरेज करना। हमारा खुदा कभी डिस्करेज नहीं करता, कंडेम नहीं करता, आपको पुल डाउन नहीं करता। कभी कभार मैं एक बुजुर्ग के पास कितने रहनुमाई लेने के लिए कुछ जाता होता था, उन्होंने मुझे डिस्करेज करना उल्टी बातें मेरे ताल्लुक से करनी। फिर मैं एक दिन थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा खुदा, मैं उनकी रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, लेकिन खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा आपको आपकी आपकी कमियां जो सी ना हर शख्स पे नंगा नहीं करता। वो कर भी सकता है, किसी जगह पे आप बहुत एंड पे चले जाएं और खुदा की आवाज को ना सुने, तो वो बचाने के लिए ऐसा कर भी सकता है। लेकिन हर चीज में खुदा आपको पुल डाउन नहीं कर रहा होता, हर दूसरी बात में आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा होता। खुदा का कलाम जब मिलता है तो वो आपको हौसला देता है, एनकरेज करता है। आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, मुश्किल वक्त में आपको क्या मिलती है? तसल्ली मिलती है ना, इत्मीनान मिलता है। तो यही खुदा का आपको रेमा वर्ड है। ये लोगोस को जब हम पढ़ते हैं, रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हैं, तो हमें वो इनकरेज करता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और वो नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं आपको छोड़ता, हमेशा आपका साथ देता है, मुश्किल तरीन हालात में आपका साथ देता है। तो वो खुदावन जब इंकरेज करता है, लिफ्ट अप करता है। दूसरी चीज, खुदा का कलाम आपको रिस्टोर करता है। डेविड को, जब डेविड गुनाह में गिर गया, नातन उसके पास आया, तो नातन के थ्रू खुदा ने डेविड को क्या किया? उसके गुनाह से रिपेंटेंस के लिए भी बोला, और खुदा ने उसको रिस्टोर करना था। खुदा उसकी तरक्की चाहता था, खुदा उसको निकालना चाहता था उसकी मुश्किल से। रिस्टोर किया। खुदा का कलाम आपको अपलिफ्ट करता है, पुल डाउन नहीं करता। तो लुगोस में जब ये चीज है, तो रेमा वर्ड जब हमें मिलता है, मुकाशफे के थ्रू खुदा का कलाम मिलता है, चाहे ख्वाब में मिले, रोया में मिले, किसी बहन के थ्रू मिले, किसी भाई के थ्रू मिले, प्रोफेटिक वर्ड मिले, तो उसका भी यही मकसद है कि वो आपको इनकरेज करेगा, अपलिफ्ट करेगा, रिस्टोर करेगा, आपकी तरक्की में, आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड करेगा। आपकी जिंदगी से माइनस भी कर सकता है नेगेटिव चीजें, लेकिन आपको वो हौसला मिलेगा, होप उसके अंदर मिलेगी। होपलेसनेस नहीं करता। ये काम शैतान का है, जो आपको डिस्करेज करेगा, होपलेस करेगा, आपको पुल डाउन करेगा। ये खुदा का काम नहीं है। अच्छा, खुदावंत का हम प्रोफेटिक के ऊपर ही सिर्फ इस चीज में देखेंगे, क्योंकि जो उनसे आमतौर पर प्रोफेटिक जो उनसे प्रॉफिट्स हैं, वो खुदा की आवाज को जो उनसे एक उससे भी एक डीपर लेवल पे खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। खुदा के राज अपने नबियों पे जाहिर करता है, और ये नेशन वाइड भी हो सकती है, मुल्क की सतह पर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और नेशन वाइड भी, क्योंकि वो लोग खुदा के साथ बहुत कुर्बत में खुदा की रहते हैं, और उनकी बुलाहट भी ऐसी होती है। उनकी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो सी है मिनिस्ट्री के अंदर या खिदमत के अंदर, इस लेवल की होती है। ये नहीं है कि वो हमारे से बेहतर है या हम दूसरे ईमानदार उनसे कम है, नहीं। उनकी कॉलिंग, उनकी बुलाहट, उनका ऑफिस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ज्यादा बेहतर वर्ड है कि उनकी जिम्मेदारी जो सी है और नोयत की होती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है,
वहाँ पे मैनेजर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर जो सा वहाँ का एक जो सा गार्ड है उससे ज्यादा बेहतर इंसान है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, उसको दी गई टैलेंट्स जो से हैं, उसको दी गई खुदा की तरफ से नेमतें और है। सो दूसरी जो सी है, हम छोटी सी बात को आगे करेंगे कि शैतान जो सा जब आपसे कलाम करेगा तो वो आपको डिस्करेज करेगा। मैं आपको इसके ताल्लुक से भी ख्वाब बताता हूँ कि मैं बीएससी में, हेलो, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? Yes, yes. Go ahead. ओके, Go ahead. अच्छा, तो इसके ताल्लुक से मैं बीएससी के इम्तिहान दिए हुए थे और मुझे एक ख्वाब में मैंने अपने दोस्त को आते हुए देखा, बड़ी रोशनी सी देखी, और उसमें मुझे दोस्त मेरा आके कहता है कि हम फेल हो गए। तो मैं ख्वाब देख के बहुत परेशान हो गया, बड़ा अपसेट हो गया कि मैं ये क्यों ऐसा, मतलब कि मुझे ऐसा लगा शायद खुदा मुझे बता रहा है कि मैं फेल हो गया। खुदा को ऐसा बताने की जरूरत नहीं, हफ्ता 10 दिन आपके रिजल्ट में निकलने के लिए रह गए और खुदा आपको बता रहा है कि अब तू फेल हो गया। तो मैं वो ख्वाब देख के ना बड़ी परेशानी सी और बड़ी दुआ करनी शुरू कर दी और इस तरह करके, और फाइनली रिजल्ट आया तो मैं पास था। तो मुझे उससे ये मालूम हुआ कि ये ख्वाब खुदा ने मुझे नहीं दिखाया, ये शैतान का काम था, दुश्मन का काम था, मुझे परेशान करने के लिए, अपसेट करने के लिए, अफरा तफरी डालने के लिए। सो अबलीस के पास इत्मीनान नहीं है। जैसे हमने कहा कि खुदा जब बोलता है तो आपको इत्मीनान मिलता है। अबलीस, यीशु ने खुद कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। ये इत्मीनान जो है ना, ये आपको सिर्फ यीशु मसीह नासरी के अलावा किसी से नहीं मिलेगा। इसके लिए साइंस भी नहीं काम कर सकती, दुनिया के लॉजिक्स भी नहीं काम कर सकते, फलसफे वाले भी काम नहीं कर सकते, उनको इत्मीनान नहीं आपको वो दे सकते। सिर्फ इत्मीनान यीशु मसीह नासरी के साथ है, क्योंकि उसने कह दिया हुआ है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिया जाता हूँ जो दुनिया तुमको नहीं दे सकती। Hallelujah. Amen. और Praise God. अबलीस कौन सा आपको दे सकता है? अफरा तफरी दे सकता है, टेंशन दे सकता है, परेशानी दे सकता है, आपको मायूसी दे सकता है, बहुत सारी और भी चीजें शायद दे सकता है, लेकिन वो इत्मीनान नहीं दे सकता। तो ये जो ख्वाब मैंने देखा तो उसके अंदर बड़ी बेचैनी आई, परेशानी आई, टेंशन आई। तो जब आपको कोई अबलीस मिसगाइड करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ये चीजें आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगी। सो मुझे और आपको उस वक्त अलर्ट होने की जरूरत है कि इस वक्त खुदा काम नहीं कर रहा, ये खुदा की तरफ से चीज नहीं है, ये शैतान की तरफ से चीज है। सो हमारी अपनी रूह भी, कभी कभार हम खाना ज्यादा खा लें तो इसे कहते हैं पिज्जा ड्रीम्स कहते हैं, बहुत ज्यादा खा लें तो हम बहुत सारे ड्रीम्स भी देख सकते हैं, और कभी कभार उनका बेमकसद ड्रीम होती है ना, उसका सिर होता है ना पैर होता है ना, समझ आ रही होती है, उसका कोई लिंक नहीं बन रहा होता, लेकिन आप ऐसी चीजें भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिट में भी ये एबिलिटी है कि पाप देख लेना और इसका करके देखना। सो हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है कि कब खुदा बोल रहा है, क्योंकि कामयाबी और रहनुमाई जो खुदा की तरफ से मिलेगी, एक तो चीज है कि वो हो की रहेगी और खुदा उसमें अपना जलाल जाहिर करेगा। हाँ, एक चीज है कि खुदा जब आपको कोई चीज बताता है तो उसके लिए कभी कभार खुदा ये बता रहा होता है कि इसके लिए दुआ करें। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि उसके अंदर खुदा आपको बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी भी एक मिसाल दूंगा कि मेरे पास गाड़ी थी, कोरे जकरिया भाई को और इमरान भाई को पता है, पाकिस्तान में मैं एक दिन वैसे ही खाना खाने के बाद ना वो दोपहर को वैसे बैठा हुआ था तो पढ़ रहा था, ये क्या तो मुझे नींद से आई, मैंने एकदम उसके अंदर ना विजन देखा कि मेरे गराज के अंदर गाड़ी जो सी है नहीं खड़ी हुई, और क्योंकि काफी देर से ये खुदा का गिफ्ट मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ये मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए, खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है कि ये गाड़ी चोरी हो जाए, तो मैं दुआ करूं इस बात के लिए। और मैंने ये दुआ करता रहा कि गाड़ी चोरी ना हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो गए कि मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी। सो खुदा ये बता रहा था कि गाड़ी चोरी नहीं होगी, गाड़ी तेरे से जा सकती है, इसके लिए दुआ कर, लेकिन आप और मैं कभी कभार समझने में, अंडरस्टैंडिंग में उसको गलत समझ सकते हैं। सो इसके लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है कि कभी कभार जब खुदा हमारी रहनुमाई करे तो हम उससे पूछें कि खुदा मुझे एग्जैक्टली गाइड कर, लीड कर कि इस सिचुएशन में मुझे तू क्या मेरे से कलाम करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइम कम है, मैं कुछ जल्दी जल्दी कुछ बातें इमरान भाई कितना टाइम है हमारे पास Take और? your 5 minute more. Take your 5 minute more, अच्छा, man. चले मैं इसको ना जल्दी से क्लोज करने की कोशिश करूंगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए कि जब खुदा बहुत बोले अच्छे बोल रहे हैं, तो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। अच्छा, अब ये है कि खुदा जब बोलेगा, मैं नंबर 1 पॉइंट उसका शेयर करूंगा कि आपके पास इत्मीनान होगा और उसके बाद तसल्ली होगी, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। जब अबलीस आपसे या मेरे से कलाम करेगा तो वो कंफ्यूज करता है, ठीक है, और उसके साथ फियर भी होता है,
तो खुदा जब बोलता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन का एलिमेंट नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, आप साउंड माइंड होंगे, पीसफुल होंगे और ना आप घबराएंगे, ना आपको परेशानी होगी। मैंने जब नॉर्वे आना था, ये बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन उसके अंदर जब एक डिवाइन फेथ आपको मिल जाएगा कि हाँ, आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होकर रहेगा। उसके अंदर खौफ नहीं होगा कि आगे जाके पता नहीं मैं भूखा ही मर जाऊं, या ये मुश्किल ना आ जाए, वो मुश्किल ना आ जाए। तो जब ये एलिमेंट काम कर रहे हो तो हमें सोचने की जरूरत है कि ये खुदा हमसे कलाम कर रहा है, शैतान कर रहा है, या कोई और सिचुएशन है। हमने सिर्फ एक ही बात को सुनना है, हमने पाक रूह के साथ सेंसिटिव होना है कि पाक रूह इस सिचुएशन में मेरे से क्या कह रहे हैं। तो उसके अंदर हम 3 पॉइंट देखें, पीस होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है, खौफ नहीं होता, और ये है कि जब खुदा आपकी ख्वाहिशों के थ्रू भी काम करता है। कभी-कभार आपको पता है कि सैमसन का दिल एक फिलिस्ती औरत के साथ लग गया, और वहाँ पे लिखा है और वो बात खुदावंद की तरफ से, उसके अंदर ख्वाहिश ऐसी दलैला से पहले की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ क्योंकि खुदा उसका लिंक बनाना चाहता था फिलिस्तियों के साथ, और वो खुदा ने उसके अंदर डिज़ायर डाल दी। और ये है कि उसके वालिदैन ने पूछा कि तुझे झूठी लड़कियों में कोई और लड़की, उन्होंने कहा ये बस मुझे तो वो अच्छी लगती है, मुझे नहीं समझ कि क्यों अच्छी लगती है। खुदा आपके अंदर डिजायर्स के थ्रू भी अपना काम कर सकता है, कलाम दे सकता है। और वो डिजायर शॉर्ट टर्म डिजायर नहीं होती, वो डिजायर आपके अंदर से जाएगी नहीं जब तक खुदा उस काम को पूरा नहीं कर लेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है वो आपको कुछ स्टडीज के लिए डिजायर दे, अगर वो चाहता है कि उसने इंजीनियर बनो या कोई ऐसी, तो वो आपके अंदर कोई ख्वाहिश ऐसी डाल देगा कि अच्छा, उस ख्वाहिश के अंदर गुनाह से ताल्लुक नहीं होगा कि वो गुनाह की तरफ आपकी रगबत को बढ़ाएगी, वो पॉजिटिव चीज होगी। फिर खुदा, और उसका टाइम स्पैन लंबा होगा, शॉर्ट टाइम नहीं होगी। और खुदा जब आपसे कलाम करेगा तो उसके साथ ब्लेसिंग्स आएंगी, फौरन आप उस ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। जॉय भी हो सकता है, इत्मीनान भी हो सकता है, मटेरियल ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। और फिर खुदा अपने कलाम को अपने लोग, अगर आपको कलाम देता है तो वो अपने लोगों के थ्रू भी कंफर्म करता है उसको। आपको उसकी कंफर्मेशन मिलती है 2-3 लोगों से खुदा के, कि भाई आप ऐसे कर लो, ये आपके लिए बेहतर है, और खुदावंद मेरे से भी आपके ताल्लुक से ये कलाम कर रहा है। फिर खुदा जब आपको कोई चीज करने के लिए कहेगा तो वो आपको ना पुश नहीं कर रहा होगा उस चीज के लिए, उसके अंदर प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि आपको ना कोई धक्का दे रहा है, कुछ जबरदस्ती करवा रहा है आपसे काम। वो उसके अंदर इत्मीनान होगा, आप करना चाहें आप कर लें, आप नहीं करना चाहते आप छोड़ दें। उसके अंदर आपको एक रश का एलिमेंट नहीं होगा। ये जो सा टेंशन वाला एलिमेंट है, रश का एलिमेंट है, ये प्रेशर वाला एलिमेंट है, ये शैतान की तरफ से होता है, वो खुदा की तरफ से नहीं होता। हाँ, खुदा के काम क्विक जरूर हो सकते हैं, अपने जब उनका टाइम कंप्लीट आ जाता है तो वो स्विफ्टली भी काम करता है, लेकिन उसके अंदर वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड नहीं करता, स्ट्रेस नहीं लेके आता। ये स्ट्रेस जो उनसे दुश्मन लेके आता है। और खुदा कभी कभार अपने सारी चीजें एकदम से नहीं जाहिर कर देता, वो जर्नी में आहिस्ता आहिस्ता, जो इब्राहिम की जर्नी थी जब उसको लेके गया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लान अपने जाहिर करता रहा कि उसने क्या क्या उससे जर्नी में करवाना है। और अगर वो पहले ही सब कुछ एक ही दम से बता दे तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो के हम वो शायद पहले से ही इनकारी हो जाएंगे। खुदा मैं वहां पे अफ्रीका अगर आपको लेके जाना चाह रहा है कलाम सुनाने के लिए, तो वो कहें पहले खुदा मैं नहीं जा रहा था। जब आहिस्ता आहिस्ता वो आपको प्रिपेयर करता है और अपना काम लेता है। इसी तरह शैतान के जब चीजें लेके आता तो उसकी बिल्कुल मुतजात बातें होती हैं। उसमें पीस नहीं होता, उसमें फियर होता है, उसमें फेथ का एलिमेंट नहीं काम करता, उसमें रश और ड्राइविंग फोर्स होती है। और ये एक और बड़ी काम की चीज है कि उसके अंदर आप का फ्लैश जो है वो प्लीज हो रहा होता है। कभी कभार आपको ऐसे लगता है कि खुदा कुछ कह रहा है, और वो खुदा की तरफ से चीज नहीं है, लेकिन आपका फ्लैश उसमें ना पफ अप होने की कोशिश करता है, उसमें जलाल पाने की कोशिश करता है। तो समझ जाए कि ये या शैतान है, तो या मेरा अपना आप है, इसमें खुदा काम नहीं कर रहा। लेकिन खुदा जब आपसे करेगा तो आप बिल्कुल काम होंगे, आपके आपके ऊपर टेम्पटेशन और दूसरी चीजें जो सी है वो अटैक नहीं कर रही होंगी। उसके अंदर खुदा की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को आप फील कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज है कि अब इब्लीस जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब आप कंट्रोलिंग एलिमेंट लोगों के थ्रू या किसी तरह से भी देखें, तो आप उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसमें काम नहीं कर रहा। और एक मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा कि खुदा उनसे बोलता है जो उसकी सुनते हैं। जब हम खुदा की ताबेदारी में चलते हैं, और खुदा का क्योंकि कलाम जो है निराला है, कीमती है, वो वेस्ट नहीं करता। जो लोग उसके कलाम की कदर करते हैं, खुदा उनसे बोलता है। खुदा वो कहता है जो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सो एक दो माइंड मैं पॉइंट्स जो से
इसके भी ऊपर शेयर करूंगा कि जब आपकी रूह आपकी रहनुमाई कर रही होती है, उसके अंदर माइंड बहुत काम करेगा। आपका माइंड उसको चीजों को सोचेगा, मेडिटेट करेगा, माइंड की वर्किंग को आप बहुत ज्यादा देखेंगे उन चीजों के अंदर। और उसके अंदर लेबोरियस होगा, बोरिंग भी हो सकता है काम, अगर उसको बहुत ज्यादा काम हो। उसके अंदर फ्लैश की फीडिंग होगी, प्राइड का एलिमेंट भी उसमें शामिल हो सकता है। और आप उसमें कभी कभार श्योर नहीं होते कि ये मैं कर लूंगा, कामयाब होऊंगा नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी, फेथ इतना नहीं काम करेगा। और आपके अंदर कंफर्मेशन दूसरों की तरफ से भी इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलती जो आपकी अपनी स्पिरिट में हो रही होती है। तो उसमें प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, इसको क्लोज अप करने से पहले मैं सिर्फ कहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें, एलिमेंट्स हैं जो रुकावट का बायस बन सकते हैं खुदा की आवाज को सुनने में। गुनाह, जब हमारी, दाऊद कहता है अगर गुनाह को मैं अपने दिल में रखूं तो खुदा मेरी नहीं सुनेगा, खुदा भी नहीं सुनेगा, आप भी खुदा को नहीं सुन पाएंगे। गुनाह ब्रिंग्स अ बैरियर बिटवीन वी बिटवीन गॉड एंड अस, कि हमारी कम्युनिकेशन उससे डिस्टर्ब हो जाती है। अनरिपेंटेड सिन, डिलिबरेटली और अनडिलिबरेटली अगर हम करते हैं तो हम अपने लिए भी खुदा की आवाज सुनने में प्रॉब्लम्स होंगे, दूसरों के लिए भी अब खुदा की आवाज को सुनने में प्रॉब्लम होंगे, उनके लिए भी क्लियर मैसेज नहीं हम दे सकेंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों में बिजी अपना आप कर लिया है तो उस बिजीनेस की वजह से भी हम खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम दुआ में वक्त गुजारें, रोजों में वक्त गुजारें, खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को क्लियर करें, अगर कहीं रिपेंट करने की जरूरत है रिपेंट करें, ताकि हम खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो सी है वो बेहतर हो सके। और होलीनेस का एलिमेंट उसमें हमारी लाइफ में खुदा के साथ रिलेशनशिप में आए, ताकि कम्युनिकेशन जो सी है हमारी पाइप्स जो से कम्युनिकेशन वाले खुदा के साथ क्लियर हो। ऐसे पाइप अगर गंदा हो तो साफ पानी में डालेंगे तो वो आगे जाके जो सा एंड रिजल्ट जो सा वो गंदा ही हो जाएगा। तो अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें रिमूव करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद की क्लैरिटी, खुदावंद की प्योरिटी हमारी जिंदगी में रहे, ताकि जब वो कलाम हमारा दे तो हम अपने लिए भी क्लियरली रिसीव कर सकें जो खुदा ही चाह रहा है, उसमें मिलावट का आंसर ना हो, और हम आगे भी दूसरों को वो ही चीज दे सकें जो खुदावंद ने हमें दी है, ताकि उनके लिए भी हम बरकत का बायस बन सकें और वो हमारे लिए भी। एक दो बातें और मैं इसको करके क्लोज करूंगा। खुदावंद का ईमानदार जो है ना अपनी स्पिरिट में भी कलाम को रिसीव करते हैं। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों किसी शख्स से मिलना था, 2-3 दफा मैंने मिलने की कोशिश की तो मेरी स्पिरिट में एकदम डिस्टर्बेंस ही आई। तो ये अनपीस, ये उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि खुदा का जो है पीस जो है वो रहनुमाई कर रहा है। उसमें आप अपनी स्पिरिट में भी बहुत सारी गाइडेंस खुदावंद की रिसीव कर सकते हैं। कभी कभार हम ऐसी नेगेटिव सोचे सोच रहे होते हैं जो कि गलत होती हैं, खुदा नहीं चाहता कि हम वो सोचें, या उनमें सच्चाई नहीं होती, तो हमारी स्पिरिट उससे अंदर ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो चेक मीटर होते हैं खुदा की तरफ से ईमानदारों के अंदर कि आप ये सही नहीं सोच रहे, या आप गुनाह से रिलेटेड चीज सोच रहे हैं, या इसमें सच्चाई नहीं है। सो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें हम खुदावंद की आवाज को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और तजर्बे से भी हम इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और इसमें विलिंगनेस, अगर आप विलिंग है खुदा की आवाज को बे करने के लिए, तो खुदा आपसे बहुत ऑफन कलाम करेगा और आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि हमारा खुदा बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है। रिलेशनशिप के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। तो अगर हमारा खुदावंद के साथ रिलेशनशिप है तो वो आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पसंद करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हम मुर्दा खुदा की इबादत नहीं करते। वो बोलता है, वो बोलता था, वो बोलता है और वो बोलता रहेगा, ताकि हमें वो बरकत दे और हमारी रहनुमाई करे और हमारी तरक्की हो सके। और खुदावंद का पाक कलाम को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, इमरान भाई, जकरिया भाई एंड एवरीवन, कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें और जान सकें। थैंक यू। That's your church, brother.